डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षाओं में हमने सबसे पहले देखा था कि किसी भी प्लांट या किसी भी पादप जीवन के लिए वाटर की क्या इम्पोर्टेंस होती है। उसके बाद हमने वाटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन किया, विसरण, देन हमने ऑस्मोसिस। उसके बाद हमने देखा था कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, किस प्रकार वाटर सोइल जो प्लांट होता है वो सोइल से वाटर का ऑब्जर्वेशन करता है और ऑब्जर्वेशन के बाद उसका विभिन्न ब्रांच लिप और विभिन्न पार्ट्स तक किस प्रकार उसका ट्रांसपोर्ट करता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसपीरेशन, अगर हिंदी में बात करें तो वाष्पो उत्सर्जन, अर्थात जो प्लांट वाटर का ऑब्जर्वेशन करता है, क्या सारा वाटर प्लांट की फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए यूज़ में आता है या प्लांट उसका कुछ हिस्से यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो प्लांट जितना भी वाटर ऑब्जर्वेशन करता है, क्या करता है, वाटर ऑब्जर्व करता है, उसका लगभग 95% जो पार्ट होता है वो वाष्प के रूप में, किसके रूप में, वेपर के रूप में क्या करता है, उसका उत्सर्जन कर देता है। जो प्लांट्स के विभिन्न जो एक्सपोज्ड पार्ट होते हैं, जैसे लीफ हो गई, ब्रांच हो गई या उसकी लेंटिकल्स हो गई, बार्क हो गई, उसके द्वारा प्लांट क्या करता है, जल का क्या कर देता, ह्रास कर देता, किसके रूप में, वेपर फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, वेपर फॉर्म के। अर्थात तो वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन की हम डेफिनेशन की बात करें तो प्लांट के जो एक्सपोज्ड पार्ट होते हैं, जो वायवीय भाग होते हैं, उनके द्वारा जल का वाष्प के रूप में जो ह्रास होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो कितना करता है, लगभग ट्रांसपिरेशन के रूप में लगभग 95% वाटर क्या करते हैं, वेपर के रूप में प्लांट लॉस कर देता है। ओनली लगभग 5% वाटर ये क्या होता है, जो उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उसकी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है उनमें यूज आते हैं। मेयर एक साइंटिस्ट है, उसने 1956 में एक जो मेज का प्लांट है उस पर अध्ययन करके बताया कि जो एक मेज का प्लांट होता है, एक मक्के का प्लांट होता है, वो लगभग एक दिन में 54 गैलन वाटर क्या करता है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा लॉस करता है। 54 गैलन, एक गैलन बराबर कितना होता है, लगभग 3.78 लीटर। अगर हम यूएस की बात करें, अगर हम यूके में की बात करें तो लगभग 4.58 लीटर। इसके साथ एक टर्म आती है बैरल। बैरल के बारे में आपने सुना कि जब जितने भी पेट्रोल के भाव या डीजल के भाव कम होता है कि एक बैरल के इतने रुपए हैं, तो एक बैरल कितना होता है, एक बैरल लगभग होता है 158 लीटर। कितना होता है, लगभग 158 लीटर होता है। बैरल जो वर्ड है, बैरल वर्ड का अर्थ होता है ढोलक नुमा। जब फ्रांस में जब ये स्पिरिट इंडस्ट्री होती है, जब विस्की वगैरह ये बनती है, उसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का कंटेनर यूज कर जाते हैं, उसको हम बैरल कहते हैं। उसका आकार क्या होता है, लकड़ी का बना हुआ आता है और उसका आकार होता है इस तरह से, उसका आकार होता है और यहाँ पे क्या होती है, लोहे की पट्टियाँ लगी होती है। इसको हम क्या कहते हैं, बैरल कहते हैं। तो एक बैरल में कितने लीटर हो गया, 158.98 लीटर। और एक गैलन में कितने लीटर होता है, अगर यूएस की बात करें तो 3.78 लीटर, और यूके की बात करें, इंपीरियल गैलन की बात करें तो 4.58 लीटर। तो अगर हम 3.78 लीटर को हम 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कितना आएगा, उतना वाटर क्या करता है एक मक्के का प्लांट एक दिन में ये ट्रांसपिरेशन के रूप में क्या करता है, लॉस करता है। तो आप देखो कि सैकड़ों एकड़ ज़मीन में
जो मक्के के प्लांट्स लगे वो कितना वाटर लॉस करते होंगे। अब हम ट्रांसपिरेशन के प्रकार की बात करें। ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है? वो एक्सपोज पार्ट से होता है, जो प्लांट्स के वायवीय भाग होते हैं उनके द्वारा क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है। अगर इसके प्रकार की बात करें तो टाइप ऑफ वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार से हो सकता है? तो मेनली 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है क्यूटिकुलर, दूसरा होता है लेंटिकुलर, तीसरा होता है स्टोमेटल। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, उपचर्मीय वाष्पोत्सर्जन और रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अगर क्यूटिकुलर की हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन क्या होता है। जब हम किसी लीफ का टीएस काटते हैं या किसी स्टेम का टीएस काटते हैं तो हम देखते हैं तो सबसे बाहरी लेयर होती है। सबसे बाहरी लेयर होती है किसके ऊपर? एपिडर्मिस के। इसको हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल थिक होती है और इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है? वाटर लॉस को रोकना होता है। तो कुछ प्लांट्स में जो जीरोफाइटिक होते हैं उनमें क्यूटिकल क्या होती है? थिक होती है, और कुछ जो हार्ब्स वगैरह दूसरे प्लांट होते हैं उनमें क्या होती है? बहुत थीन होती है। इसके अलावा क्या होती है? क्यूटिकल कहीं कहीं से इसमें क्रैक्स होते हैं और इन क्रैक्स के द्वारा क्या होता है? वाटर का जो क्रैक्स होते हैं उनके द्वारा क्या होता है? वाटर लॉस होता है। और ये वाटर लॉस क्या कहलाता है? क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहलाता है। क्यूटिकल जो उसमें कौन सा पदार्थ होता है? क्यूटिन पदार्थ होता है। वो क्या होता है? एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो क्या करता है? वाटर लॉस को रोकना होता है। लेकिन क्या होता है? इसमें जगह जगह क्रैक होते हैं और कहीं कहीं पे बहुत ये थीन होती है, जिसके कारण क्या करता है? वहाँ से वाटर का वापर के रूप में क्या होता है? लॉस होता है। और इसी लॉस को हम क्या कहते हैं? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। दो प्लांट है, हेड्रा हेलिक्स एंड टीला यूरोपिया। इनकी जो अबैक्सियल सरफेस होती है, दो तरह की सरफेस होती है, एक तो होती है एडेक्सियल और दूसरी होती है अबैक्सियल। जो इनकी एडेक्सियल सरफेस को हम क्या करते हैं? मतलब ऊपर वाली, और ये नीचे वाली क्या कहलाती है? अबैक्सियल। इनकी जो एडेक्सियल सरफेस पे क्या होता है? दोनों प्लांट के स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? एब्सेंट होता है। लेकिन फिर भी जो इसका टोटल ट्रांसपिरेशन होता है टीलिया यूरोपिया में, वो 29% ट्रांसपिरेशन किसके द्वारा होता है? एडेक्सियल सरफेस के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो कौन सा ट्रांसपिरेशन हो रहा है? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन हो रहा है। जो दूसरा हमारा प्रकार है
वो है लेंटिकुलर। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनमें क्या होती है, बार्क होती है, छाल होती है, और छाल में कुछ कुछ दरारें होती है, उनमें सेल्स होती है, ठीक है, और उनके द्वारा क्या होता है, छिद्र होते हैं, मतलब उनको हम कहते हैं वातरंध्र, ठीक है, क्या कहते हैं, वातरंध्र। उनके द्वारा क्या होता है, जो वाटर होता है उसका लॉस होता है, किसके रूप में, वेपर के रूप में, लेकिन जो उसको हम कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इसका जो प्रतिशत है बहुत कम, लगभग 0.1 से लगभग 1% तक जो ट्रांसपिरेशन होता है, टोटल ट्रांसपिरेशन उनका लगभग 0.1 से 1% तक ट्रांसपिरेशन किसके द्वारा होता है, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन के द्वारा होता है। तो ये किस में मिलेगा आपको, बड़े बड़े ट्रीज में मिलेगा। जो थर्ड हमारा ट्रांसपिरेशन का टाइप है, वो हमारा टाइप कौन सा है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। प्लांट्स है, प्लांट्स में क्या होती है, लीव्स होती है, और कुछ हर्ब्स होती है, उनमें भी जिनके स्टेम और ब्रांचेस भी क्या होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, क्या होते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। जो अर्थात जो ये जो ट्रांसपिरेशन होता है मेनली किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। और रंध्र कहाँ उपस्थित होते हैं, लीफ पे हो सकते हैं, जो हर प्लांट होते हैं, हर्ब्स के जो ग्रीन जो स्टेम होता है, स्टेम पे हो सकते हैं, उनके ब्रांच पे हो सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जो कुछ सकुलेंट प्लांट्स होते हैं, जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, उनमें स्टेम पर भी क्या होते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो उन स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। लगभग 95% या 95 से 97% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन, जितना भी वाष्पोत्सर्जन होता है किसी प्लांट में, उसका लगभग 97% जो ट्रांसपिरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। स्टोमेटा एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल एपरेटस। क्या कहते हैं, स्टोमेटल एपरेटस, जिसकी विस्तृत चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हमने देखा था कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन की हम बात की कि जो प्लांट के वायवीय विभाग होते हैं, एक्सपोज्ड पार्ट्स होते हैं, जैसे लीफ हो गया, उसकी ब्रांचेज हो गई, और अगर हर प्लांट की बात करें तो उसकी ब्रांचेज हो गई, स्टेम हो गया, उनके द्वारा जो वाटर का होता है वो वेपर के रूप में लॉस होना, वाष्प के रूप में हास होना, क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। फिर उसके प्रकारों के बारे में हम बात की कि 3 प्रकार से हो सकता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, दूसरा होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, और तीसरा होता स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अगर हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन के हमने देखा था कि जो एपिडर्मिस के बाहरी पार्ट होता है क्यूटिकल, उसमें जो वैक्सी सब्सटेंस की बनी होती है, उसमें कहीं कहीं क्रैक्स आ जाते हैं और कहीं कहीं उसमें वो बहुत थिन होती है, तो वाटर क्या करता है, वेपर के रूप में वहाँ से लॉस होता है, उसको हम कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। फिर हमने लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन के बारे में देखा था कि जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनमें क्या होती है, बार्क होती है। बार्क होती है वो किसकी होती है, कॉर्क सेल्स की बनी होती है, और उसमें कहीं कहीं पर वातरंध्र होते हैं, और वातरंध्र के द्वारा क्या हो जाता है, वाटर का वेपर के रूप में लॉस होता है। लेकिन ये लॉस बहुत कम होता है, नगण्य होता है, बड़े बड़े ट्रीज में कुछ नगण्य होता है। थर्ड जो हमारा प्रकार था वो था स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। जो प्लांट्स में जो मेन ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर का लॉस होता है, उसके किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्टोमेटा वो मेनली कहाँ पर मिलेंगे अपन को, लीफ और उनके जो हर्ब्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं,
जैसे ब्रांच हो गए, स्टेम हो गया और कुछ सकुलेंट प्लांट में स्टेम्स वगैरह पर मिलते, उनके द्वारा लगभग 97% जो टोटल ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसका लगभग 97% जो ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, वाटर का लॉस होता है, जल की जो हानि होती है वो किसके द्वारा होती है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है। तो टोटल जैसे कोई प्लांट दिन भर में 100 लीटर पानी ऑब्जर्व करता है तो लगभग उसका 95 लीटर क्या कर देगा? ट्रांसपिरेशन के रूप में लॉस कर देता है। कल हम जो देखेंगे वो हमारा स्टोमेटल एपरेटस